हरे कृष्ण। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। कार्तिक मास का आगमन अपने साथ लाता है 5 पवित्र दिवसों का महापर्व। धनतेरस से लेकर भाई दूज तक, जब संपूर्ण सृष्टि दीपों से जगमगाती है और हर द्वार पर लक्ष्मी माता का स्वागत होता है। ऐसे शुभ समय में धनतेरस का दिन केवल सोना चांदी या बर्तन खरीदने का ही नहीं, बल्कि सौभाग्य, स्वास्थ्य और समृद्धि को अपने जीवन में आमंत्रित करने का एक पावन और दुर्लभ अवसर है। कहा गया है, जो श्रद्धा से धनतेरस की कथा सुनता है उसके घर में माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। तो आइए इसी पावन भाव से माँ लक्ष्मी जी और भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना करते हुए मन में संकल्प करें कि इस दीपोत्सव में हमारे जीवन, परिवार और घर में सुख, शांति, आरोग्य और असीम समृद्धि का प्रकाश फैले। इसी मंगल कामना के साथ अब सुनते हैं धनतेरस के दिन सुनी जाने वाली वो पावन कथा जो हर घर में सुख, समृद्धि और शुभता का दीप प्रज्वलित करती है। और आप सभी को धनतेरस के पावन पर्व की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। लक्ष्मी जी ने भी साथ चलने का आग्रह किया। तब भगवान श्री विष्णु बोले कि यदि मैं जो बात कहूँ तो वैसे ही अगर मानो तब तो मेरे साथ आप चल सकती हो। श्री लक्ष्मी जी ने इस बात को सहर्ष स्वीकार कर लिया और फिर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित भूमंडल पर आ गए। कुछ देर बाद एक स्थान पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहने लगे कि देवी, जब तक मैं ना आऊं आप यहीं पर ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूं, आप उधर बिल्कुल मत देखना। तब विष्णु भगवान जी के जाने पर देवी लक्ष्मी जी को कौतुक उत्पन्न हुआ कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं दक्षिण दिशा में क्यों गए? कोई रहस्य तो जरूर है। देवी लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया। जैसे ही भगवान ने राह पकड़ी वैसे ही माँ लक्ष्मी जी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर उन्हें सरसों का खेत दिखाई दिया। वह खूब खिला हुआ और लहलहा रहा था। वो उधर ही चल पड़ी। सरसों की शोभा से देवी मुग्ध हो गई और उसके फूल तोड़कर अपने केशों में लगा लिया, श्रृंगार किया। इसके बाद वे आगे बढ़ी। आगे गन्ने का खेत दिखाई दिया। खूब मीठे रसीले गन्ने लगे हुए थे। तब देवी लक्ष्मी जी ने 4 गन्ने लिए और रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु भगवान जी वहां आ गए और ये देखकर देवी लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्होंने उन्हें शाप दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने के लिए मना किया था, पर तुम नहीं मानी और ये किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम उस किसान की 12 वर्षों तक सेवा करो और इसे सजा के रूप में स्वीकार करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब देवी लक्ष्मी एक साधारण स्त्री का रूप बनाकर किसान के घर पर गई और उन्होंने किसान से कुछ काम मांगा। वह किसान अति दरिद्र था। तब देवी लक्ष्मी जी के आग्रह करने पर उस किसान ने उन्हें अपने घर पर घर के छोटे मोटे काम करने के लिए रख लिया। देवी लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले इस मेरी बनाई देवी लक्ष्मी जी का पूजन करो, उसके बाद तुम रसोई बनाना। तब तुम जो कुछ मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने देवी लक्ष्मी जी के आदेशानुसार वैसा ही किया। पूजा के प्रभाव से और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। इस प्रकार देवी लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। अब उसकी दरिद्रता दूर हो चुकी थी। इसी तरह दिन बीतते बीतते किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। 12 वर्षों के बाद जब देवी लक्ष्मी जी वापस जाने के लिए तैयार हुई, तब भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी जी को लेने आए। उस समय वे भी एक साधारण पुरुष का वेश बनाकर किसान के घर पर आए थे। जब उन्होंने अपनी पत्नी अर्थात देवी लक्ष्मी जी को वापस ले जाने के लिए कहा तो किसान ने उन्हें इनकार कर दिया। देवी लक्ष्मी जी भी बिना किसान की इच्छा के वहां से जाने को तैयार नहीं थी। तब श्री विष्णु भगवान ने एक चतुराई की। श्री विष्णु भगवान जिस दिन लक्ष्मी जी को लेने आए थे उस दिन वारुणी पर्व था। इसलिए किसान को वारुणी पर्व का महत्व समझाते हुए भगवान ने कहा कि तुम परिवार सहित गंगा जी में जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं अपनी पत्नी को नहीं लेकर जाऊंगा।
तब देवी लक्ष्मी जी ने किसान को 4 कौड़ियां गंगा जी को देने के लिए दे दी। किसान ने वैसा ही किया। वह सब परिवार गंगा स्नान करने के लिए चला। जैसे ही उसने गंगा जी में कौड़ियां डाली, वैसे ही 4 हाथ गंगा जी में से निकले और उन्होंने वो कौड़ियां ले ली। अब तो किसान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह तो कोई देवी है। तब किसान ने हाथ जोड़कर गंगा जी से पूछा, हे माता, ये 4 भुजाएं किसकी हैं? तब गंगा जी बोली, हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियां भेंट दी हुई है वे किसकी दी हुई हैं? तब किसान ने कहा, मेरे घर जो स्त्री आई हुई है उन्होंने ही दी है। तब गंगा जी बोली कि तुम्हारे घर पर जो स्त्री आई है वे साक्षात लक्ष्मी है और पुरुष विष्णु भगवान है। तुम लक्ष्मी जी को जाने मत देना, नहीं तो फिर से निर्धन हो जाओगे। ये सुनकर किसान घर वापस लौट आया। वहां देवी लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान जाने को तैयार बैठे थे। अब तो किसान ने देवी लक्ष्मी जी का आंचल पकड़ लिया और बोला कि मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, लेकिन ये तो चंचला है, कहीं एक स्थान पर ठहरती नहीं, इसलिए इनको तो बड़े बड़े तक नहीं रोक सके। इनको तो मेरा शाप था जो कि 12 वर्षों से तुम्हारी सेवा कर रही थी। अब तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा का समय पूरा हो चुका है, इसलिए इनके वापस जाने का समय भी हो चुका है। लेकिन किसान तो हठपूर्वक कहने लगा कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा, आप कोई दूसरी स्त्री यहां से ले जाओ। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूं वैसा करना। कल तेरस है, मैं तुम्हारे लिए धनतेरस मनाऊंगी। तुम कल घर को लीप पोत कर साफ करना, रात में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना। फिर एक तांबे के कलश में रुपया भरकर मेरे निमित्त रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। मैं इस दिन की पूजा करने से वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। मुझे रखना है तो इसी तरह प्रतिवर्ष मेरी पूजा करना। ऐसा कहकर वे दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई और भगवान देखते ही रह गए। फिर अगले दिन किसान ने देवी लक्ष्मी जी के कथनानुसार पूजन किया, जिससे उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इस तरह अब वह हर वर्ष तेरस के दिन देवी लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी माता की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। एक बार यमराज जी ने अपने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी प्राणियों के प्राण लेते समय तुम्हें किसी पर दया आती है? यमदूतों ने खूब सोचकर कहा, नहीं महाराज, उस समय तो हम आपकी आज्ञा का पालन कर रहे होते हैं, हमें किसी पर दया भला कैसे आ सकती है? यमराज जी ने फिर पूछा, संकोच मत करो, यदि कभी तुम्हारा दिल पसीजा हो तो बेझिझक होकर कहो। तब यमदूतों ने कहा, प्रभु, सचमुच एक ऐसी घटना है जिसे देखकर हमारा हृदय पसीज गया था। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया। जंगल में वह अपने साथियों से बिछुड़ गया था और फिर भटकते भटकते वह किसी दूसरे राजा की सीमा में चला गया। उस राज्य में हेम नाम का एक शासक था। उसने राजा हंस का बहुत आदर सत्कार किया। संयोग से उसी दिन राजा हेम की रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि ये बालक विवाह के ठीक 4 दिन बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। राजा हंस ने आज्ञा दी कि इस बालक को यमुना के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए। उस तक स्त्रियों की परछाई भी नहीं पहुंचनी चाहिए, किंतु विधाता का विधान तो कुछ और ही था। संयोग से राजा हंस की पुत्री यमुना नदी के तट पर चली गई और वहां जाकर उसने उस ब्रह्मचारी के साथ गंधर्व विवाह कर लिया। और जैसा कि होनी को कोई नहीं टाल सकता, ठीक उसी तरह विवाह के ठीक चौथे दिन उस राजकुमार की मृत्यु हो गई। उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर, हे प्रभु, हे यमदेव, हमारा तो हृदय कांप उठा कि ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी नहीं देखी थी। वे कामदेव और रति से कम नहीं थे। उस नवयुवक के प्राण लेते समय हमारे आंसू तक नहीं रुक पाए थे। यमदूतों की बात सुनकर यमराज जी ने द्रवित होकर कहा, अब क्या करें, विधि के विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसा अप्रिय काम करना पड़ा। तब यमदूतों द्वारा पूछे जाने पर यमराज जी ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय इस प्रकार कहा कि विधि पूर्वक धनतेरस का पूजन और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। जिस जिस घर में ये पूजन होता है वह घर अकाल मृत्यु के भय से मुक्त रहता है।
और तभी से धनतेरस के दिन धन्वंतरी पूजन सहित दीपदान की प्रथा का प्रचलन हुआ। इसीलिए धनतेरस की रात को यम दीपक जलाया जाता है। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के आदि प्रवर्तक और स्वास्थ्य के अधिष्ठाता देवता होने से विश्व वंदनीय हैं। सनातन धर्म के अनुसार भगवान श्री विष्णु ने जगत त्राण हेतु 24 अवतार धारण किए हैं, जिनमें भगवान धन्वंतरी 12वें अंशावतार हैं, अर्थात आप साक्षात विष्णु अर्थात श्री हरि के रूप हैं। इनके प्रादुर्भाव का रोचक वृतांत पुराणों में मिलता है। इसके अनुसार एक बार अवसर पाकर असुरों ने देवताओं को सताना, उन्हें प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया। तब दुखी देवगण अपने राजा इंद्र के सम्मुख उपस्थित हुए और अपनी व्यथा कही। तब देवराज इंद्र इस कष्ट निवारण हेतु प्रमुख देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे और उनसे इस परेशानी को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने का परामर्श दिया। तब सभी इंद्र आदि देवगण भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित हुए और अपना दुख उन्हें निवेदित किया। तब द्रवित होकर भगवान विष्णु ने असुरों के शमन और देवगणों के अमरत्व के लिए विचार विमर्श किया। देवों और दानवों की सामयिक संधि कराकर समुद्र मंथन की योजना बनाई और फिर मंदराचल पर्वत को मंथन दंड, हरि रूप कूर्म को दंड आधार और वासुकी नागराज को रस्सी तथा समुद्र को नवनीत पात्र बनाया। देवों और दानवों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, जिसके फलस्वरूप 14 रत्न निकले, जो कि लक्ष्मी, कौस्तुभमणि, कल्प वृक्ष, अमृत कलश रूपधारी भगवान धन्वंतरी, मदिरा, अप्सरा, उच्चश्रवा नामक घोड़ा, श्री विष्णु का धनुष, पांचजन्य शंख, विष, कामधेनु, चंद्रमा और ऐरावत हाथी। समुद्र मंथन से सबसे पहले हलाहल विष की प्राप्ति हुई। विष की प्रचंडता से त्रस्त देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शंकर ने उसको अपने कंठ में धारण किया। इसके बाद कामधेनु प्राप्त हुई, जिसे ऋषियों को अर्पण कर दिया गया। फिर उच्चश्रवा घोड़ा मिला, जिसे दैत्यराज बाली को सौंप दिया। इसके बाद प्रसिद्ध गजराज ऐरावत प्राप्त हुआ, जो कि इंद्र को दे दिया गया। कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को और कल्प वृक्ष देवताओं को समर्पित किया गया। अप्सरा भी देवताओं को प्राप्त हुई। इसके बाद लक्ष्मी जी निकली, जिन्हें प्रजा पालन परायण भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त हुआ। फिर वारुणी मदिरा निकली, जिसे असुरों को सौंप दिया। अभी समुद्र मंथन हो ही रहा था, अभीष्ट वस्तु अमृत की प्राप्ति नहीं हुई थी। अमृत प्राप्ति का श्रेय भगवान धन्वंतरी के भाग्य में था, इसलिए इस बार अमर अवतरित भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। आयुर्वेद शास्त्र, वनस्पति औषधि और अमृत हाथ में रखे हुए रत्न आभूषण और वनमाला धारण किए हुए भगवान धन्वंतरी का सुंदर रूप विश्व को लुभा रहा था। वे आयुर्वेद के प्रवर्तक, इंद्र के समान पराक्रमी और यज्ञांश भोजी थे। अमृत का कलश भगवान धन्वंतरी के हाथों में देखते ही देव और दानव बड़े ही प्रसन्न हुए। चालाक राक्षसों ने सुधा कुंभ अर्थात अमृत कलश को झपट कर ले लिया। तब भगवान विष्णु ने विश्व मोहिनी माया का स्वरूप धारण कर राक्षसों को मोहित करके मदिरा में ही आसक्त रखा और प्रजापालक देवताओं को अमृत का पान कराया, जिससे वे अतुल शक्ति संपन्न होकर और अमर होकर राक्षसों से सफल युद्ध कर विजयी बने। इसके बाद अन्य 4 रत्न समुद्र में से और प्राप्त हुए। गरुड़ पुराण में भगवान धन्वंतरी के व्रत की कथा का वर्णन आया है। इसके बाद ऋषियों के पूछने पर भगवान विष्णु ने कहा कि पृथ्वी और स्वर्ग में रोगों के कारण दुखी मनुष्य और देवों की दशा से आर्त होकर महायोगी नारद भगवान विष्णु के पास गए और अनेक व्याधियों से ग्रस्त प्राणियों के निरोग होने का उपाय पूछा। तब भगवान ने कहा कि मैं धन्वंतरी का अवतार ग्रहण कर और इंद्र से आयुर्वेद को प्राप्त करके सब लोगों को स्वस्थ बना दूंगा। साथ ही भगवान बोले कि मैं कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी वीरवार हस्त नक्षत्र के शुभ दिन बनारस में धन्वंतरी के रूप में अवतार लेकर आयुर्वेद का उद्धार करूंगा। नारद जी ने भगवान धन्वंतरी की पूजा विधि, उसका फल, नियम और समय तथा पूर्व में किसने किया आदि प्रश्न पूछे। तब भगवान ने कहा कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन मैं प्रकट हुआ हूँ, अतः ये दिन धनतेरस के नाम से विख्यात होगा। विधिवत पूजन अक्षय फलप्रद होता है। इस प्रकार धन्वंतरी भगवान की पूजा धनतेरस के दिन की जाने लगी। प्रेम से बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। सनातन धर्म में कुबेर देव की पूजा धन प्राप्ति के लिए की जाती है। कुबेर देवता को धन का देवता माना जाता है।
वहीं घर की उत्तर दिशा में कुबेर देवता का वास माना गया है। ऐसी मान्यता है कि धन के देवता कुबेर की दया दृष्टि जिस किसी पर भी पड़ती है उसे जीवन में आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन कुबेर देवता के धन के देवता बनने के पीछे बड़ी ही रोचक कथा मिलती है, जिसे अब आप सभी श्रद्धा पूर्वक सुनिए। स्कंद पुराण में वर्णित कथा के अनुसार कुबेर अपने पूर्व जन्म में सोमदत्त दीक्षित नामक ब्राह्मण के पुत्र थे, जिनका नाम गुणनिधि था। अपने नाम के विपरीत गुणनिधि में सारे अवगुण भरे हुए थे। बुरी संगत में पड़कर वह चोरी करने लगा। तब नाराज होकर पिता ने इन्हें घर से निकाल दिया। इसके बाद गुणनिधि और भी गलत काम करने लगा। गुणनिधि को तब राजा ने एक दिन अपने देश से निकाल दिया। भूख प्यास से व्याकुल गुणनिधि किसी दूसरे नगर में जा रहा था। तभी उसकी नजर एक मंदिर पर पड़ी। गुणनिधि ने भूख मिटाने के लिए मंदिर से प्रसाद चुराने का विचार किया और अवसर मिलते ही वह मंदिर में जा पहुंचा। मंदिर में जलते दीपक के सामने इन्होंने अपना अंगोछा लटका दिया ताकि पास में सो रहे पुजारी की इन पर दृष्टि न पड़ जाए। इसके बाद प्रसाद चुराकर जैसे ही ये भागने लगे, कुछ लोगों की नजर इन पर पड़ गई और गुणनिधि को पकड़ लिया। भागम भाग और भूख से गुणनिधि की मृत्यु हो गई। तब यमदूत और शिवजी के दूत दोनों ही गुणनिधि को अपने साथ ले जाने के लिए आ पहुंचे। शिवजी के दूतों को देखकर यमदूत पीछे हट गए और गुणनिधि भगवान शिव के समक्ष लाए गए। भगवान शिव ने कहा कि तुमने बहुत पाप किए हैं, लेकिन धन त्रयोदशी के दिन तुमने अपने अंगोछे की ओट से मेरे मंदिर में जल रहे दीपक को बुझने से बचाया है। इस पुण्य के प्रभाव से अब तुम मेरे पार्षद हो गए हो और तुम जो धन के लालच में चोरी किया करते थे, इसलिए मैं तुम्हें पूरे संसार के धन का अधिपति बनाता हूँ। आज से तुम कुबेर कहलाओगे। इस तरह चोरी करके भी गुणनिधि कुबेर भगवान बन गए। कुबेर राजाओं के अधिपति और धन के स्वामी हैं। वे देवताओं के धनाध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए इन्हें राजाधिराज भी कहा जाता है। गंधमादन पर्वत पर स्थित संपत्ति का चौथा भाग इनके नियंत्रण में है। उसमें से 16 भाग ही मानवों को दिया जाता है। कुबेर 9 निधियों के अधिपति जो हैं, ये निधियां हैं पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और वर्चस। ऐसा कहते हैं कि इनमें से एक निधि भी अनंत वैभव देने वाली है। कुबेर देवाधिदेव शिवजी के मित्र हैं, इसलिए जो इनकी उपासना करता है उसकी आपत्तियों के समय रक्षा भी होती है। प्रायः सभी यज्ञ यज्ञादि पूजा उत्सवों और 10 दिक्पाल के रूप में भी कुबेर देव की ही पूजा होती है। ये उत्तराधिपति हैं, यानी उत्तर दिशा के अधिपति हैं। ग्रंथों के अनुसार कुबेर देव का उदर यानी पेट बड़ा है। इनके शरीर का रंग पीला है। ये किरीट, मुकुट आदि आभूषण धारण करते हैं। एक हाथ में गदा तो दूसरा हाथ धन देने वाली मुद्रा में रहता है। इनका वाहन पुष्पक विमान है और इन्हें मनुष्यों के द्वारा पालकी पर विराजित दिखाया जाता है। कुबेर देव को वैसे तो वैष्णवर्ण के नाम से जाना जाता है। इन्हें एड़विड़ और एकाक्ष पिंगल भी कहते हैं। माता का नाम एड़विड़ा होने के कारण इनका एड़विड़ नाम पड़ा। कहते हैं माता पार्वती की ओर देखने के कारण कुबेर देव की दाहिनी आंख पीली पड़ गई, इसलिए इनका एक नाम एकाक्ष पिंगल भी पड़ गया। प्रेम से बोले कुबेर देवता की जय। प्रिय श्रोताओं, क्योंकि त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित होती है, इसलिए इस दिन धनतेरस की कथा के साथ साथ त्रयोदशी तिथि की मुख्य कथा भी सुननी चाहिए। और क्योंकि इस बार शनिवार के दिन धनतेरस का पर्व पड़ रहा है, ऐसे में शनिदेव की कृपा पाने के लिए हम सभी मिलकर शनिदेव की कथा भी सुनेंगे। शनि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी। उनके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन उन्हें एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण सेठ और सेठानी दुखी रहते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, व्रत उपवास रखे, लेकिन सफलता नहीं मिली। तब दुखी होकर कुछ समय बीतने पर सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु महाराज मिले, जो कि ध्यान मग्न बैठे हुए थे। सेठ और सेठानी साधु के पास गए और हाथ जोड़कर उनके ध्यान से उठने का इंतजार करने लगे।
काफी देर के बाद जब साधु महाराज ने आंखें खोली तब उन्हें पता चला कि उनके समक्ष कोई बहुत देर से आशीर्वाद लेने की प्रतीक्षा में बैठा हुआ है। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, तुम इस दुख से मुक्ति पाने के लिए शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख अवश्य ही प्राप्त होगा। फिर साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि बताने के साथ भगवान शिव की वंदना करने के लिए कहा। भगवान शिव की वंदना इस प्रकार की जाती है। हे रुद्रदेव शिव आपको नमस्कार है, शिव शंकर जगत गुरु आपको नमस्कार है, हे नीलकंठ सुर आपको नमस्कार है, शशि मौली चंद्र सुख आपको नमस्कार है, हे उमाकांत सुधी आपको नमस्कार, उग्रत्व रूप मन आपको नमस्कार है, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव आपको नमस्कार है। साधु से इस प्रकार वंदना करने का विधान जानकर सेठ और सेठानी ने साधु महाराज को धन्यवाद किया और उनसे आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद दोनों ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से जल्दी ही उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत रखने से सेठ सेठानी का घर खुशियों से भर गया। शनि प्रदोष व्रत के दिन जो भी भक्त जिस भी कामना को लेकर प्रदोष व्रत रखता है, उसकी वह कामना भगवान शिव और शनिदेव की कृपा से अवश्य ही पूरी होती है। अब सुनिए शनिदेव की कथा। हम सब ध्यान करते हैं उन परम शक्तिशाली शनिश्चर भगवान का, जिनका शरीर नीलवर्ण का है जैसे गहरा आकाश, जो शांत स्थिर और गंभीर हैं, जिनके नेत्रों में न्याय की ज्वाला है और जिनका स्वरूप तपस्या से तेजस्वी है, जो अपनी भुजाओं में त्रिशूल, धनुष, गदा और वरमुद्रा धारण करते हैं, जो रथ पर सवार होकर मंद गति से चलने वाले हैं, पर जिनकी दृष्टि अत्यंत तीव्र है, जो देवताओं, दानवों, राजाओं और सामान्य जन सबको उनके कर्मानुसार फल देने में सक्षम होते हैं। आपके चरणों में हे शनिदेव हम सब का बारंबार प्रणाम है। कृपया हमारी आत्मा को पवित्र करें, हमें संयम, धैर्य और विवेक का प्रकाश दें। आप हम सब की बाधाओं का नाश करें। शनिदेव भगवान की जय। एक बार की बात है कि सभी नवग्रहों में, जिनमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इन सब में बड़ा कौन है। सभी आपस में विवाद करने लगे, लेकिन कोई निर्णय न निकलने पर देवराज इंद्र के पास वे निर्णय कराने पहुंचे। सभी ग्रहों को अपने सामने उपस्थित देखकर इंद्रदेव घबरा गए। फिर उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने ये भी कहा, इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का राज है, जो कि अति न्यायप्रिय है, वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय करने के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। अब शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है, तो वह क्रोध में आकर राजा विक्रमादित्य से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उसकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर कुपित हुए शनिदेव जी वहां से चले गए और तब अन्य ग्रह भी खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके पास कई सारे बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे
और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी करने दे दिया। अब जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुए, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और घने जंगल में पहुंचकर वह अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूख प्यास से भटकते रहे। तब एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी और वह अंगूठी देकर राजा अपने नगर को चल पड़े। वहां उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया और वहां उन्होंने एक सेठ की दुकान में रुककर जलपान किया। कुछ देर रुककर आराम भी किया। भाग्यवश उस सेठ की उस दिन खूब बिक्री हुई। अब सेठ रूप बदले हुए राजा विक्रमादित्य को अपने साथ अपने घर ले गया। वहां पर राजा ने खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा हुआ है जिसे खूंटी निगल रही है। देखते ही देखते थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने वापस आने पर देखा कि हार तो गायब है। सेठ ने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। फिर तो सेठ ने कोतवाल के पास उन्हें पकड़वा दिया। अब उस नगर के राजा ने भी राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर उनके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठाया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगे। राजा जिस नगर में थे वहां की राजकुमारी मनभावनी को उनका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। तब दासी ने बताया कि वह तो एक चौरंगिया अर्थात अपाहिज है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन वह भूख प्यास त्याग कर अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी। बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर तो उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा को दर्शन देकर कहा कि राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को मत दीजिएगा। तब शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कभी कोई दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और ऐसा कहकर शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस कर दिए। इधर प्रातःकाल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह बड़ी आश्चर्यचकित हुई। तब वीका अर्थात राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। जानकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि ये तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि राजन, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। तब सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। सभी ने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया। इसके बाद राजा रानी को लेकर अपने राज्य वापस लौट आए, जहां पर उनका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। शनिदेव की ये दिव्य और प्रेरणादायक कथा अब पूर्ण होती है। जिन्होंने भी श्रद्धा से इस कथा को सुना, उन्होंने न केवल शनिदेव की कृपा प्राप्त की बल्कि अपने पापों का भी क्षय किया। कथा समाप्त। आइए अब हम सभी सुनते हैं धन्वंतरी चालीसा पाठ और आरती। करूं वंदना गुरु चरण रज, हृदय राखी श्री राम। मात्र पितृ चरण नमन करूं, प्रभु कीर्ति करूं बखान। तव कीर्ति आदि अनंत है, विष्णु अवतार भिषक महान। हृदय में आकर विराजिए, जय धन्वंतरी भगवान। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। जय धन्वंतरी जय रोगारी, सुन लो प्रभु तुम अरज हमारी। तुम्हारी महिमा सब जन गावे, सकल साधु जन ही हर्षावे। शाश्वत है आयुर्वेद विज्ञाना, तुम्हारी कृपा से सब जग जाना। कथा अनोखी सुनी प्रकाशा, वेदों में जो लिखी ऋषि व्यासा। कुपित भयउ तब ऋषि दुर्वासा, दीन्हा सब देवन को श्रापा। श्रीहीन भये सब तब ही, दर दर भटके हुए दरिद्र ही। सकल मिलत गए ब्रह्मालोका, ब्रह्म विलोकत भयउ अशोक।
का परम पिता ने युक्ति विचारी, सकल समीप गए त्रिपुरारी। उमापति संग सकल पधारे, रमापति के चरण पखारे। आपकी माया आप ही जाने, सकल बद्ध कर खड़े पयाने। एक उपाय है आप ही बोले, सकल औषध सिंधु में घोले। क्षीर सिंधु में औषध डारी, तनिक हंसे प्रभु लीलाधारी। मंदराचल की मथानी बनाई, दानवों से अगुवाई कराई। देवजनों को पीछे लगाया, तल पृष्ठ को स्वयं हाथ लगाया। मंथन हुआ भयंकर भारी, तब जन में प्रभु लीलाधारी। अंश अवतार तब आप ही लीना, धनवंतरी ते ही नाम ही दीना। सौम्य चतुर्भुज रूप बनाया, स्तवन सब देवों ने गाया। अमृत कलश लिए एक भुजा, आयुर्वेद औषध कर दूजा। जन्म कथा है बड़ी निराली, सिंधु में उपजे घृत ज्यों मथानी। सकल देवन को दी नहीं कांति, अमर वैभव से मिटी अशांति। कल्प वृक्ष के आप हैं सहोदर, जीव जंतु के आप हैं सहचर। आपकी कृपा से आरोग्य पावा, सुदृढ़ वपु अरु ज्ञान बढ़ावा। देव भिषक अश्विनी कुमारा, स्तुति करत सब भिषक परिवारा। धर्म अर्थ काम अरु मोक्षा, आरोग्य है सर्वोत्तम शिक्षा। तुम्हारी कृपा से धन्व राजा, बना तपस्वी नर भू राजा। तनय बन धन्व घर आए, अब्ज रूप धनवंतरी कहलाए। सकल ज्ञान कौशिक ऋषि पाए, कौशिक पौत्र सुश्रुत कहलाए। 8 अंग में किया विभाजन, विविध रूप में गावे सज्जन। अथर्व वेद से विग्रह कीन्हा, आयुर्वेद नाम देहि दीन्हा। काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग चिकित्सा, शल्य जरा दृष्टवाजी सा। माधव निदान चरक चिकित्सा, कश्यप बाल शल्य सुश्रुता। जय अष्टांग जय चरक संहिता, जय माधव जय सुश्रुत संहिता। आप है सब रोगों के शत्रु, उदर नेत्र मस्तिष्क अर्जत्रु। सकल औषधि में है व्यापी, भिषक मित्र आतुर के साथी। विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि ज्ञानी, सकल औषध ज्ञानी बखानी। भरद्वाज ऋषि ने भी गाया, सकल ज्ञान शिष्यों को सुनाया। काय चिकित्सा बनी एक शाखा, जग में फहरी शल्य पताका। कौशिक कुल में जन्मा दासा, भिषक वर नाम वेद प्रकाशा। धनवंतरी का लिखा चालीसा, नित्य गावे होवे वाजीसा। जो कोई इसको नित्य ध्यावे, बल वैभव संपन्न तन पावे। रोग शोक संताप हरण, अमृत कलश लिए हाथ। जरा व्याधि मद लोभ मोह, हरण करो भिषकनाथ। इति श्री धन्वंतरी चालीसा। जय धन्वंतरी देवा, स्वामी जय धन्वंतरी जी देवा। जरा रोग से पीड़ित जन जन सुख देवा, स्वामी जय धन्वंतरी देवा। तुम समुद्र से निकले अमृत कलश लिए, देवासुर के संकट आकर दूर किए, स्वामी जय धन्वंतरी देवा। आयुर्वेद बनाया जग में फैलाया, सदा स्वस्थ रहने का साधन बतलाया, स्वामी जय धन्वंतरी देवा। भुजाचार अति सुंदर शंख सुधाधारी, आयुर्वेद वनस्पति से शोभा अति भारी, स्वामी जय धन्वंतरी देवा। तुमको जो नित ध्यावे रोग नहीं आवे, असाध्य रोग भी उसका निश्चय मिट जावे, स्वामी जय धन्वंतरी देवा। हाथ जोड़कर प्रभु जी दास खड़ा तेरा, वैद्य समाज तुम्हारे
चरणों का घेरा। स्वामी जय धन्वंतरी देवा। धन्वंतरी जी की आरती जो कोई नर गावे, रोग शोक ना आए सुख समृद्धि पावे। स्वामी जय धन्वंतरी देवा। जय धन्वंतरी देवा। स्वामी जय धन्वंतरी जी देवा। जरा रोग से पीड़ित जन जन सुख देवा। स्वामी जय धन्वंतरी देवा।